वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आरएल सर्किट के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा आरसी सर्किट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट के बारे में, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों की, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आगे क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट, राइट। यानी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, राइट। और दूसरा हमारा इंडक्टर है और तीसरा हमारा कैपेसिटर है। तो ये रेजिस्टेंस आर ले रहे हैं और ये एल ले रहे हैं और ये सी ले रहे हैं। तो हम लोगों ने यही कंसीडर किया कि रेजिस्टेंस क्या हमारा आर है, एक का एल है, दूसरे का सी है, जो कि हमारा सीरीज में है और वो एक्सटर्नल सोर्स से हमारा कनेक्टेड है। ये हमारा एसी सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स, इससे कनेक्टेड है हमारा, राइट। तो हम बात कर रहे थे क्या, सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। तो आपने क्या किया, कंसीडर किया कि हमारा एक रेजिस्टर आर है, दूसरा इंडक्टर एल है जिसका इंडक्टेंस एल है, और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है, जो कि सीरीज में है और वो एक्सटर्नल सोर्स से हमारा क्या है, हमारा कनेक्टेड है। एक्सटर्नल क्या है, हमारा एसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो कंसीडर किया हम लोगों ने, कंसीडर रेजिस्टर of resistance R, inductor of inductance L, and capacitor of capacitance C are connected in series, are in series, connected with external AC source, connected with external AC source, right। तो मान लीजिए हमारा करंट यहां से जा रहा है ना, एसी सोर्स, करंट तो सब पे सेम ही रहेगा हमारा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है, हमारा करंट और वोल्टेज यानी वी आर, ये क्या होता है, हमारा सेम फेज में होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पहले। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या कि करंट जो है वो लैग करता है क्या, हमारा वोल्टेज से, यानी करंट और वोल्टेज इस केस में सेम फेज में नहीं होता,
current is lagging from the voltage, और इस केस में यानी करंट का ये डायरेक्शन हो गया हमारा, यहाँ पे करंट लीड करता है वोल्टेज से। तो अलग अलग हम लोगों ने देखा था पिछली क्लासेस में, राइट। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स, क्या हो जाएगा हमारा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज यानी वी आर which is equal to what, the IR, voltage across resistors, VR is equal to what, IR, voltage across inductor is क्या हो जाएगा हमारा, VL is equal to I XL, voltage across capacitor, VC is equal to I into XC, VC is equal to I into XC। तो ये हमारा अलग अलग क्या हो गया, हमारा वोल्टेज निकल करके आ गया। पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्चुअली नीचे कट गया है, तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि खाली हो जाएगा। यानी हम लोग देखा क्या, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दोबारा से हम लिख रहे हैं ताकि कट गया था नीचे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL is equal to what, IXL, VL is equal to what, IXL, voltage across capacitor, is VC is equal to I into XC। तो ये था हमारा IR, राइट, IXC, IXL। तो ये हमारा अलग अलग वोल्टेज निकल गया, क्या हमारा, इंडक्टर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर और रेजिस्टर्स के अंदर। चलिए यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है हमारा, एक फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, राइट, फेजर डायग्राम। तो यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आसानी हो कैलकुलेशन में। फेजर डायग्राम फॉर RLC सर्किट, फेजर डायग्राम, राइट बच्चों। तो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, कैसे होगा हमारा ये, जैसे देखिए तो करंट और वोल्टेज क्या होता है हमारा, सेम फेज में होता है रेजिस्टर के केस में, राइट। और वोल्टेज इज लीडिंग फ्रॉम द करंट, voltage is leading from the current in the case of inductor by pi by 2, and this is the VC, this is lagging from the current by pi by 2,
राइट बच्चों। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, केस फर्स्ट ले रहे हैं क्या, कि अगर हमारा VL ग्रेटर देन VC है, VL ग्रेटर देन VC, if case first, if VL greater than VC, तो VL ग्रेटर देन VC, तो अगर वेक्टर रूल के हिसाब से जो नेट इफेक्ट होगा क्या होगा, हमारा VL की तरफ ही होगा, यानी जो नेट इफेक्ट हमारा आएगा वो इसी तरफ आएगा, वो किसके बराबर होगा, हमारा VL माइनस VC के इक्वल। दिस इज इक्वल टू व्हाट, द VL माइनस VC, द नेट इफेक्ट। इसको ऐसे कर देते हैं, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देते हैं। दिस इज द नेट इफेक्ट ऑफ द सर्किट, VL माइनस VC, राइट। और इसका हम लोग रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल लेते हैं। This is the V. Let this angle is phi. Right बच्चों? तो if VL greater than VC, then net voltage in RLC circuit क्या हो जाएगा हमारा, V is equal to रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर। V is equal to VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा नेट वोल्टेज निकल करके आ जाता है। अगर हम बात करें इम्पीडेंस की, तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस क्या होता है हमारा, इसको Z से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय RLC सर्किट इज कॉल्ड व्हाट, इम्पीडेंस। हियर बिकॉज द RLC सर्किट इज है रेजिस्टेंस offered by RLC circuit is called impedance, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, यानी क्या था हमारा, V इज इक्वल टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर। सो द V is equal to what, I Z I स्क्वायर R स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ओके I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I इंटू XL माइनस I इंटू XC the whole square. Now this implies the I into Z is equal to, here the I will common आ जाएगा I हमारा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। तो I हमारा क्या होगा, ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यानी इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट ये आ जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा इम्पीडेंस ऑफ द
सर्किट बच्चों, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, राइट। अब हम फेज एंगल की अगर हम बात करें, यहां से आप निकाल सकते हैं फेज एंगल। तो फेज एंगल हम निकाल सकते हैं, फेज एंगल कितना हो जाएगा हमारा, फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू, आप ये कर सकते हैं कि ये VL माइनस VC है, तो ये भी क्या हो गया हमारा VL माइनस VC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट बच्चों। ये हो जाएगा हमारा VL माइनस VC अपॉन VR, राइट। दिस इज, नाउ यू कैन फाइंड ऑल्सो IXL, IXC, IR पुट करेंगे, IXL माइनस IXC बाई IR। अब जब ये पुट करेंगे तो I कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा XL माइनस XC बाई R। नाउ यू कैन फाइंड द फाई इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स VL minus VC by VR, which is also equal to tan inverse XL minus XC by R। तो ये हमारा फाई निकल करके आ गया, यानी फेज एंगल। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सो यू कैन फाइंड द फेज एंगल ऑल्सो। अब सिंपली, यानी अगर करंट की बात कही जाए यानी अगर, यानी इसमें क्या होगा हमारा, एक तरह से इम्पीडेंस सर्किट हो जाएगा, क्योंकि VL ग्रेटर देन VC, तो ये एक तरह से क्या होगा हमारा, सॉरी इम्पीडेंस बोल रहा हूं, ये हो जाएगा क्या हमारा इंडक्टिव सर्किट। क्या होगा हमारा इंडक्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा, क्योंकि VL बड़ा है VC से, इंडक्टिव सर्किट। तो इसमें यानी वोल्टेज क्या होगा हमारा, लीड करेगा करंट से, वोल्टेज क्या होगा हमारा लीड करेगा, यानी V इज इक्वल टू क्या होगा हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। V इज इक्वल टू क्या होगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी यहाँ पे फाई एंगल, यानी जो फेज एंगल है फाई से क्या होगा ना हमारा वोल्टेज लीड करेगा, या आप ये कहेंगे कि करंट जो है फाई से क्या होगा हमारा लैग करेगा, राइट बच्चों। केस सेकंड अगर हम लेते हैं, केस सेकंड सेम वैसे ही हमारा, अगर हम क्या ले रहे हैं VC ग्रेटर देन VL, VC ग्रेटर देन VL, तो उसके लिए फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, तो फेजर डायग्राम तो यही है हमारा, दोबारा से बना देते हैं, यानी ये हमारा हो गया करंट और वोल्टेज क्या हमारा सेम फेज में रेजिस्टेंस के केस में, और ये हमारा क्या है इंडक्टेंस यानी VL, और ये हो गया हमारा क्या VC। ओके, चूंकि VC बड़ा है VL से, तो नेट वोल्टेज क्या होगा हमारा, वेक्टर के हिसाब से नेट इफेक्ट किधर होगा हमारा डाउनवर्ड होगा हमारा, यानी ये हो जाएगा कि हमारा VC माइनस VL, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा VC माइनस VL।
राइट। तो ये हो गया हमारा VC माइनस VL, और ये हो गया हमारा V, दिस इज द वोल्टेज। ये हम फेज एंगल ले रहे हैं फाइ। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, वही चीज आ गया हमारा, V इज इक्वल टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL द होल स्क्वायर। अगर हम इम्पिडेंस की बात करें तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा हमारा आई नॉट, सॉरी आई नॉट हम नहीं दिए हैं तो आई जेड ही रखने देते हैं, आई जेड आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई XC माइनस आई XL द होल स्क्वायर। आई कॉमन आ जाएगा, नहीं आई स्क्वायर क्या होगा हमारा, कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। आई जेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL द होल स्क्वायर। सर ये आई बाहर आएगा, आई आई कैंसिल हो जाएगा। इन इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट Z इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL द होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, राइट बच्चों। सो होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं। यहाँ पे अब फेज एंगल आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा tan फाइ, फेज एंगल तो tan फाइ इज इक्वल टू व्हाट, VC माइनस VL। ये हो गया हमारा VC माइनस VL, VC माइनस VL अपॉन VR। और उसी तरह से फाइ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स VC माइनस VL अपॉन VR। एक लाइन में हो गया हमारा ये। फिर इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan फाइ इज इक्वल टू क्या IXL माइनस IXC माइनस IXL बाई आई इंटू आर। आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, आई होगा क्या हमारा कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, राइट बच्चों। तो यहां से tan फाइ इज इक्वल टू आई कॉमन लेकर के कैंसिल IXC माइनस XL बाई आर। सो द फाइ इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL बाई आर। तो ये चीज आ गया हमारा, राइट। ये इसका जो नेचर होगा वो हमारा क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट का होगा, क्योंकि यहाँ पे VC बड़ा है VL से। किस तरह का नेचर होगा हमारा, कैपेसिटिव सर्किट का नेचर होगा हमारा। मिटा देते हैं इसको। तो ये जो सर्किट होगा वो हमारा कैपेसिटिव सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट। यानी इसमें जो हमारा वोल्टेज लैग करेगा π/2 से, किससे, करंट से। वोल्टेज क्या हो रहा है हमारा, लैग हो रहा है, कितना से, फाइ से। करंट इसमें क्या हो रहा है हमारा, लीड कर रहा है, राइट। यानी यू कैन राइट द V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइ, means it is lagging from the current by phi. Hope you understand. चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Now case third,
थर्ड केस हम लेने जा रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सएल एक्सी के इक्वल अगर है, क्या हमारा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, यानी केस थर्ड when xl is equal to xc, so in that case क्या हो जाएगा हमारा, v is equal to रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल इज इक्वल टू वी सी अपॉन, तो क्या हो जाएगा हमारा वी एल माइनस वी सी द होल स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म्स क्या होगा हमारा जीरो हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू वी आर के, यानी you can say the I into R. So here the current and voltage are in the same phase, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारे रेजिस्टिव सर्किट की तरह, राइट बच्चों। सो इन दैट केस वोल्टेज एंड current are in the same phase. This circuit is also called resonance circuit. This is also called resonance circuit. ओके बच्चों, तो यही था हमारा क्या आरएलसी सर्किट, इसी के कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोगों ने समझा है, राइट बच्चों। चलिए नोट कर ले, कुछ क्वेश्चन वो करते हैं इस पे। ओके बच्चों, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, व्हाट इज कि एलसीआर सर्किट है, एल है हमारा 10 मिली हेनरी, आर है हमारा 3 ओम और सी है 1 माइक्रोफेराड, ये सीरीज में कनेक्टेड है, यानी सोर्स हमारा इसी सोर्स इतना है 20, एल सी सर्किट है यानी सीरीज में कनेक्टेड है, और यहां जो सोर्स है हमारा वो है 20 साइन ओमेगा टी, 20 साइन ओमेगा टी सोर्स हो गया हमारा, आर है हमारा 3 ओम, एल है हमारा 10 मिली हेनरी, और कैपेसिटेंस है हमारा 1 माइक्रो फैराड, ये चीज हमारा गिवन है। सो गिवन क्या हो गया हमारा, चूंकि ये 20 साइन ओमेगा टी है, यानी वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वी नॉट इज इक्वल टू यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ही निकालना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज यानी वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 20, राइट 20 वोल्ट, और वी आर इज इक्वल टू यहां पे वी नॉट मालूम है, अगर जेड मालूम हो जाए, क्या मालूम हो जाए हमारा जेड, इफ यू फाइंड द जेड then you can find the I naught, I naught इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई जेड हो जाएगा, राइट। और आप z कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, एक्सएल, तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, और 2 पाई फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 50 बाई पाई हर्ट्ज है, 50 अपॉन
पाई हर्ट्ज, और एल दिया हुआ है कितना हमारा 10 मिली हेनरी, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए एक पाई, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 50 दूनी 100 और 100 1000, और 10 टू -3 ऑलरेडी है ही, यानी ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा 1 ओम। आर हमारा गिवन 3 ओम है ही। अब बात करते हैं एक्सी की। एक्सी इज इक्वल टू क्या था 1 बाई ओमेगा सी, यानी 1 बाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी, यानी 1 बाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, हमारा 50 बाई पाई है, और सी है हमारा 1 माइक्रोफैराड, यानी 1 इंटू, यानी 10 टू द पावर -3, सॉरी 10 टू -6 माइक्रो -6 फैराड। यहां से आप पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 50 तो नहीं, कितना हो जाएगा 100, तो ये दो ही इसमें से कैंसिल होगा, यानी इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁴ ओम। राइट बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, Z फाइंड, यहां तक नोट कर लीजिए ताकि हम मिटा देंगे। इस तरह से हम लोग Z फाइंड आउट कर लेंगे। Z इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC द होल, सॉरी XC इज ग्रेटर देन XL ना, तो XC माइनस XL द होल स्क्वायर, यानी R हमारा था 3 ओम, 3 स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इम्पिडेंस फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप इम्पिडेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो आई नॉट आपका निकल करके आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। वी नॉट क्या है हमारा 20 है, और जेड का जो भी वैल्यू पुट करके आएगा यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इतना एम्पियर करंट हमारा निकल करके आ जाएगा। राइट बच्चों, इतना एम्पियर करंट हमारा निकल करके आ जाएगा। तो यही था हमारा क्या RLC सर्किट। तो चलिए यार आज हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।